हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे आयु संबंधित जो प्रश्न होता है उसका हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी बुक से बनाइएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज बिना देरी किए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। इसमें हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोला है। 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु और उसके पुत्र की 10 गुनी है। एक आदमी है जिसका नाम मंटू है और उसके पुत्र यानी सन, ये जो है 3 वर्ष पूर्व है। तो प्रेजेंट में 3 साल माइनस कर दिए और इस समय में इसका कितना है? 10 गुनी है, यानी ये 1 साल का होगा तो ये कितना साल का होगा? 10 साल का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद जब इसको देखने गए। देखिए आज से 3 साल पहले का बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 2021 का बात। लेकिन 3 साल बाद करेंगे तो 2027 में, यानी कि एक आदमी को 2021 में देखा गया, अभी फिर 2027 में देखा गया है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहा है कि ये इसके पुत्र का 4 गुनी हो जाएगा, यानी अब 1 है ना तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो रहा है? 4। ये आपका अनुपात हो रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे वो समझिएगा। बोला इसके वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, यानी कि अभी पहले वर्तमान आयु अगर निकल जाएगा तो उसका अनुपात भी निकल जाएगा। अच्छा देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं और 3 साल बाद देखिएगा तो कितने साल का अंतर हो जाएगा? कितना साल का अंतर हो जाएगा? 6 साल का। कितना साल का अंतर हो जाएगा? 6 साल का। लेकिन 6 साल अगर उसके पिताजी बड़े होंगे तो पुत्र भी तो बढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि पुत्र बढ़ गया होगा या पिता बढ़ गया होगा, पुत्र वही होगा। तो दोनों का एज धीरे धीरे बढ़ा होगा। तो यानी कि दोनों के जगह पे अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका अंतर हो रहा है 6, यहाँ पे हो रहा है 0। तो ये आपका रेशियो बैलेंस नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। तो रेशियो बैलेंस कैसे करते हैं? तो ये जो आपका ये 10 है और ये 1 है, इस दोनों का अंतर लेंगे और यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो कितना अंतर है? 9 है। ठीक है, उसी तरीका से आप यहाँ पे भी अंतर ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है यहाँ पे काट सकते हैं। तो 3 तिया 9, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि 1 ऊपर से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नीचे से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, अब जो है ये 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? नया 12 रेशियो, ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे अब देखिएगा तो 10 था पहले, अब कितना हो गया? 12, यानी रेशियो 2। आप देखिएगा ना तो यहाँ पे भी देखिए 1 और यहाँ पे भी क्या बन गया? 3। कितना का अंतर हो रहा है? 2 का। यानी अब हमारा क्या हो गया? रेशियो बैलेंस हो गया। तो रेशियो 2 बराबर इधर साल में कितने का अंतर? 6 साल। तो वही 6 साल यहाँ पे दिए। तो जब 2 में 6 साल तो 1 में कितना साल? तो 3 साल। दिक्कत भी है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 साल का अंतर। और बोल रहा है कि प्रेजेंट एज निकालिए। तो आप किसी में से गुना करिएगा, चाहे इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए। तो अगर आप इसमें कर रहे हैं तो देखिए 12 को 3 से करेंगे तो कितना होगा? 36। इसमें करेंगे तो 9। लेकिन है क्या? ये 3 साल बाद वाला ना है, ये तो 3 साल बाद है। हमको पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या करना पड़ेगा? 3 साल बाद आपका यदि बोल दे 12 साल है तो अभी इसका मतलब 9 साल है। तो 3 साल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा मंटू का एज 33 साल, इसमें अगर 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 साल। कितने साल का हो जाएगा? 6 साल का। अब सीधा समझिए, ये आपका आयु हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयु नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है अनुपात। तो अनुपात अगर करेंगे तो 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 11 और इधर हो गया 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 11:2। यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे पहले आप पुराना वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा, आपका बेसिक वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन बोला है एक माँ अब उसकी उम्र अपने पुत्र की तिगुनी है, ठीक है। एक मदर है और उसका पुत्र है। अगर इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा 3x, यानी तिगुनी है, ठीक है। 5 वर्ष पहले, अच्छा ये कब का एज है, ये है प्रेजेंट का एज। अब बोला 5 साल पहले कि पुत्र की अपने पिता का 1/6 है, यानी जितना पिताजी का होगा उसका 1/6 भाग है 5वां। तो सबसे पहले हम इसका 5 साल पहले का एज निकालते हैं। 5 साल पहले का एज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी x - 5। अभी अगर 12 साल का होगा तो 12 में से 5, ये कितना का है 3x, उसमें से 5 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला है 5 साल पहले जो है ना वो अपने पिता का 1/6 है, यदि उसका पिता माँ की उम्र के 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा अब यहाँ पे इसका पिताजी भी एंट्री ले लिए, ठीक है। और बोल रहा है कि इसके माँ से 5 साल अधिक है। अगर इसकी माँ का एज 3x है तो उस अभी इसका कितना होगा 3x + 5, ठीक है। लेकिन 5 साल पहले करेंगे तो 3x + 5 तो इसका अभी का एज है। अब 5 साल माइनस भी तो करेंगे, तो जब 5 में से 5 घट गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ 3x बच जाएगा। क्या बच जाएगा 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है 5 साल पहले, 5 साल पहले जो इसका पिता का आयु है और पुत्र का आयु, तो पिता का आयु जितना है ना, पिता का आयु उसका 1/6वां भाग कौन है, इसका पुत्र का आयु, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकल गया। अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये 6 क्या हो जाएगा उधर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 2 से हो गया कट गया, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा x, क्या बच जाएगा x बराबर 2 से उधर क्या हो जाएगा हमारा गुना हो जाएगा, तो 2x - 10। और अगर हम इस 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो x बराबर 10, यानी कि ये जो है x का वैल्यू निकल गया। और x हम माने किसके थे, तो यहाँ पे पुत्र को, किसको माने थे, पुत्र को। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है कि उसके पुत्र की उम्र क्या है। तो यहाँ पे तो हमारा निकल गया 10 साल, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उसकी पत्नी की आयु का अनुपात जो है 4:3 है, यानी एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ, इस दोनों का जो एज का अनुपात है ये प्रेजेंट एज में कितना है 4:3। दिक्कत भी है। उसके बाद बोला 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात हो जाता है 9:7, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि इसका जो है प्रेजेंट एज आखिर कितना होगा। तो अगर 4 साल बोला बाद देखेंगे तो 4 साल तो ये भी बढ़ा होगा और ये भी बढ़ा होगा, तो इसका मतलब अंतर सेम होना चाहिए रेशियो में। तो यहाँ देखिए रेशियो में 5 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस सबसे पहले करेंगे तो कितना का, यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस कितना 1 और इस दोनों का डिफरेंस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8 और ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 8 और 9 के बीच में कितना का डिफरेंस है 1 का, 6 और 7 के बीच में 1 का, यानी कि दोनों जगह क्या हो गया आपका जो अंतर है ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में आपका अंतर क्या हो जाएगा सेम हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कितना साल का, इधर तो रेशियो में 1 साल का, एक रेशियो का, लेकिन साल में कितना 4 साल का। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 1 में 4। तो अगर हम बोल दे कि इसका वर्तमान आयु कितना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना होगा 6 चौके 24 साल, और ये बोल देंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32 साल। लेकिन यहाँ पे वर्तमान आयु नहीं बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, यदि शादी के समय में
जब इसका मैरिज हुआ, ठीक है, उस समय में इसकी आयु जो है 5:3 था। कितना था? 5:, यहाँ पे इसके जब शादी हुआ था तो इसके समय में इसका अनुपात 5:3 था। अच्छा, प्रेजेंट एज बोल रहा है अभी कितना है, तो प्रेजेंट एज जो था ये उस समय कितना था? 4:3। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट एज यानी कि अभी से पूछ रहा है ना कि शादी कितने साल पहले हुआ, तो अभी से ही कंपेयर कीजिएगा शादी का, यानी प्रेजेंट से और मैरिज समय में कितना कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसी से। तो अब हम लोग देखिए, अगर दोनों का जो साल का अंतर हुआ होगा तो सेम हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कितना का अंतर हो रहा है? 1 का। यहाँ पे कुछ अंतर नहीं हो रहा था, यानी कि रेशियो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे भी रेशियो बैलेंस कीजिए तो कितना हो जाएगा? इसका दोनों का अंतर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 3 दूना 6। इधर तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए, तो रेशियो में कितना का अंतर हो रहा है? 3, यानी कि रेशियो में 3 का अंतर हो रहा है। और हम जानते हैं रेशियो 1 में कितना साल? 4 साल। तो 3 में कितना? 3 चौके 12 साल पहले इसका क्या हुआ था? शादी हुआ था। क्या हुआ था? 12 साल पहले इसका शादी हो गया था। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। बोला, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, यानी एक लड़का है और यहाँ पे उसका पिताजी है। बोला, तुम्हारे जन्म के समय, यानी जब इसका जन्म हुआ होगा, ठीक है, जब इसका जन्म हुआ होगा तो उस समय, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, यानी पिताजी बोल रहा है कि जब तुम जन्म लिया था तब मेरा उम्र तुम्हारी वर्तमान आयु से, यानी कि मान के चलिए अभी तो पता नहीं है कितना है आयु, ये बोला x साल का। तो तुम्हारी, ये बोला कि जब अभी तुम जितना है उतना हम उस समय थे और 5 साल ज़्यादा थे, यानी कि x + 5 तब थे हम जब तुम पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बोल रहा है कि जितना अभी तुम्हारा एज है, जैसे यहाँ पे समझिए, इनके पिताजी का कहने का मतलब है अगर आप 20 साल का है तो ये तब कितना था? 25 साल का, जब ये जन्म लिया था। तो अगर ये 25 साल का था इनका पिताजी, तो 5 साल, ये 20 साल बड़ा है, तो क्या ये पिताजी वही एज रहेगा? 20 साल तो ये भी बड़ा होगा। तो अगर ये x साल का पहले अभी हो गया है तो x साल, इसका मतलब ये भी है। तो यहाँ पे आप सीधा समझिए कि अगर बोल दे पिताजी का आयु, पिताजी का आयु, पिता की आयु कितना हो जाएगा? पिता की आयु होगा 2x + 5। और बोल रहा है कि अभी जो है ना, यदि अब पिता की आयु कितना है? 39 वर्ष। कितना है? 39 वर्ष। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। 2x बराबर क्या देगा? 5 और शायद आएगा तो -34। x बराबर कितना? 17। यानी कि अभी लड़का का एज कितना है? 17 साल। कितना है? 17 साल। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है तो पुत्र का उम्र 5 वर्ष पहले क्या होगा? अब किसी का अभी है 17 साल, तो 5 साल पहले क्या होगा? 5 साल घटा देंगे तो कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। देखिए, एक आदमी है और एक उसके जो है पुत्र है, यानी यहाँ पे फादर हो गया और यहाँ पे सन हो गया। बोल रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि ये x होगा तो ये कितना है? x + 24 साल। दिक्कत भी है। बोल रहा है 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद तो 2 साल तो ये भी हुआ, 2 साल ये भी हो गया। तो अब इनके पिताजी कितने हो गए? x + 26 साल। कितना हो गया? और ये कितना हो गया? x + 2 साल। 2 साल के बाद बोलता है कि लड़के की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। तो अब 2 साल बाद जो है लड़का का उम्र जितना है इसका दोगुना हो जाएगा। कौन? ये x + 26 जो है, ठीक है, लड़के की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु बताना है लड़का का।
अच्छा, लड़का का वर्तमान आयु हम क्या माने हैं अभी, x, ठीक है। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4, इधर कितना हो जाएगा x प्लस 26। अगर ये 2x के साथ इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा x, ये 4 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 22। यानी लड़का का एज अभी कितना है 22 साल। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप पहले पुराने वाले वीडियो को देखिएगा और 4 पार्ट में आपका ये पूरा जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। बोला एक पिता अपने पुत्र से कहता है, यानी फादर है और सन है, एक लड़का यहाँ पे है और पिताजी यहाँ पे है, ठीक है। ये अपने पुत्र से कह रहा है कि तुम्हारी उम्र मेरी तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। देखिए, बोला एक पिताजी कि पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी। यानी अगर अभी इसका x होगा तो ये कब था x, कब, जब तुम पैदा हुए थे। तो अभी ये x है लड़का का उम्र, तो इनका पिताजी का उम्र तभी था x जब ये पैदा लिया था, तो ये x साल का हो गया, तो ये भी तो x साल का हुआ होगा। जैसे देखिए कोई लड़का है 10 साल का और पिताजी, उसके पिताजी बोल रहे हैं कि जब तुम पैदा हुआ था ना, जैसे यहाँ पे 20 साल ले लेते हैं, ठीक है। बोला जब तुम पैदा हुआ था तब हम 20 साल के थे, तो 20 साल का लड़का हो गया तो 20 साल ये भी तो हो जाएगा तब, तो यानी कि 40 साल हो जाएगा। तो इस वही कह रहा है यहाँ पे कि जब तुम पैदा हुए थे तब मान लेते हैं कि इसका x है, तो x साल तो तभी ही था इनका पिताजी का। अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए x साल का हो गया, तो x साल तो इसका पिताजी का भी, यानी पिताजी कितना हो गया 2x और ये कितना हो जाएगा x, तब ना आदि हो गया। अच्छा, बोल रहा है कि अभी जो पिताजी का उम्र है कितना है 36 साल, तो 2x पिताजी का आयु कितना है अभी 2x और ये है 36 के बराबर, तो x बराबर कितना हो गया, यानी लड़का है 18 साल का। सुनिए अच्छे से, यहाँ पे लड़का जब 18 साल का हो रहा है तो इसका पिताजी तभी बोला है कि हम 18 साल का तब थे जब तुम पैदा हुआ, तो 18 साल इसके पिताजी भी बड़े होंगे, तो यानी कि अब ये 36 साल का हो गया इनके पिताजी का आयु, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और समझते हैं यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि लड़का को, ये तो लड़का को उम्र निकल गया। अब बोल रहा है कि 5 साल पहले उम्र कितना है, तो किसी का उम्र अभी पता चल जाए कि 18 साल का है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा 13 साल का, कितना हो जाएगा 13 साल का। यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा समझिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। तो 1 वर्ष पहले जो है अपने पिता की आयु उसके कितना है, जो है यहाँ पे 4 गुनी थी। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि फादर और सन। अच्छा, इसका x होगा तो इसका कितना हो जाएगा 4 गुनी 4x। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, कब, तो प्रेजेंट में से 1 साल घटा दीजिए, ठीक है। 6 वर्ष पश्चात, अब बोल रहा है 6 वर्ष पश्चात। अच्छा देखिए, अगर हम बोले यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अगर हम यहाँ पे बोल दे कि इस तरह से चल रहा है 1 साल पहले जो है वो कितना था, इसका x होगा तो ये 4 गुनी हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का बात करें तो 1 साल जोड़ना पड़ेगा। अगर हम किसी आदमी को बोले कि अभी आपका एज जो है 18 साल है, 1 साल पहले कितना हो जाएगा 17, या किसी को बोल दे आप 1 साल पहले 20 साल के थे तो अभी कितना हो जाएगा 21 साल का, यानी बोला 1 साल पहले आप 4x का था तो अभी कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 साल ज़्यादा, इसमें भी 1 साल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ जाएगा और ये वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए बोला 6 साल बाद, तो 6 साल बाद अगर करेंगे तो 6 साल अभी आप जिसका एज इतना है उसमें 6 साल और जोड़ देंगे, और क्या करना है, तो 4x प्लस 1 प्लस 6, इसमें भी क्या हो जाएगा x प्लस 1 तो पहले से था, 6 साल बाद बोल रहा है तो 6 साल और, तो इधर कितना हो जाएगा देखिए 4x प्लस 7,
इधर कितना हो जाएगा x प्लस 7। दिक्कत भी है यहाँ तक। अब बोल रहा है कि इसका जो है 6 वर्ष पश्चात जो है पुत्र की आयु से दुगुनी से 9 वर्ष अधिक है। अब बोला है पुत्र का आयु जितना है ना, पुत्र का आयु कितना है, ये वाला है, उसका बोला है दुगुनी, दुगुनी कर दीजिए। उससे 9 साल अधिक कौन है, इसके पिताजी, यानी कि ये दोनों बराबर है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 7, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 14 प्लस 9। इसको अब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2x, ये 7 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 2 16, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 8 साल। कितना हो जाएगा x बराबर 8। ये आपका 8 निकल गया। तो अब देखिए, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो बोला उसकी आयु का अनुपात क्या होगी। उसकी आयु का अनुपात का मतलब है कि प्रेजेंट आयु का बात कर रहा है। तो प्रेजेंट वाला तो लाइन ये है, समझिए प्रेजेंट वाला ये है। तो अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 4 8 चौक 32 1 33। यहाँ पे देखिए अगर पिताजी का बात करें तो कितना हो जाएगा 33 साल, और इसका बात करें तो कितना हो जाएगा 9 साल। कितना हो जाएगा 9 साल। 8 प्लस 1 यानी 8 प्लस 1, इधर हो जाएगा 8 चौक 32 और प्लस 1 33, तो 33 और 9। अगर ये ओरिजिनल एज हो गया, लेकिन इसमें पूछ रहा है अनुपात क्या होगा, तो इसको किससे काट देंगे 3 से काट दीजिए, तो 11 अनुपात 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप क्या कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, जो इसका 3 पार्ट दे चुके हैं उसको आप जाके देख लीजिएगा। उससे क्या हो जाएगा कि आपको बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो ये सभी पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में, और आप इसके बाद कोई भी बुक बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। अगला टॉपिक कौन सा होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और कैसा लगा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।